भाई जमाना खराब है आजकल, पता करो। मेरी ट्रेनिंग में एक बार किसी को हार्ट अटैक आ गया यहां इसी हॉल के अंदर, तो मैं बड़ा संयम में बोलता हूं आजकल। तो हम उसको बोले कि ये भाईजान ना हिल रहे हैं, ना डुल रहे हैं, ना ताली पीट रहे हैं, इनको क्या तकलीफ है। तो जो ऑटोमोबाइल कंपनी का जो चीफ मैनेजर था वो मेरे पास आया कि सर हम आपसे पहले कम से कम 4 ट्रेनिंग करा चुके हैं, मजाल है कोई हिला सका हो, अब आप आए हैं, अब देखिए आप क्या करते हैं। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई क्या तकलीफ है तुमको, बोलो, तू बोल। मैंने कहा एक सवाल है आपसे, इंजीनियर हो? बोले हाँ। जिस गाड़ी वर्कशॉप में काम करते हो, कोई आदमी लेके आ जाए ठीक कराने, क्या करते हो, कोई प्रॉब्लम होगा? बोले सिंपल सवाल है, सिंपल जवाब है, ठीक करके दे देते हैं। ठीक, 1 हफ्ते के बाद दोबारा आ जाए कि ठीक नहीं हुआ, फिर क्या करते हो? बोला फिर दोबारा ठीक करके दे देते हैं, सिंपल सवाल है। मैंने कहा और 4 दिन के बाद फिर लौट आए, अब कह रहे इंजीनियर चेंज करते हैं, नया दृष्टिकोण, फिर ठीक करके दे देते हैं। और मैंने कहा 5 दिन बाद फिर ही आ जाए कि बात अभी भी बनी नहीं, अब क्या करते हो? कह रहा फिर गाड़ी रख लेते हैं। मैंने कहा क्यों? बोला कंपनी भेजते हैं जहां से आई है कि अब हमसे नहीं हो रही। तो मैंने कहा आप यही हो, अब कंपनी जाएगी जहां से आई है, अब सब ठीक करके देख लिए। भाई ना हंस रहे हो, ना बोल रहे हो, ना हिल रहे हो, ना डुल रहे हो, डुल ही जाओ। तो मेरा सेशन हंसता मुस्कुराता होना चाहिए, कोई उदासीन साधुओं की जमात नहीं है यार। हंसते हुए रहिए, मुस्कुराते हुए रहिए, क्योंकि ट्रेनिंग का जो पहला टॉपिक है वो यही है कि पैसा कमाने के लिए सबसे पहला सूत्र यही है, और वो ये है, सेल्स उदासीन लोगों का काम नहीं है दोस्त। सेल्स उदासीन लोगों का काम नहीं है, और जो लोग हंस नहीं सकते उनको एटलीस्ट सेल्स में नहीं आना चाहिए। या तो हंसना सीख लेना चाहिए या सेल्स छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ये जब सामने जाके रिप्रेजेंट करेंगे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी और हंसेंगे ही नहीं, सामने वाला बोलेगा इसको तो, ये तो मनहूस नेश्ती आदमी है। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे बड़ा सुख, मुझसे किसी ने पूछा क्या है, तो मैंने बोला सबसे बड़ा सुख यह है कि आपको आपकी पसंद का काम मिल जाए। आपको अगर आपकी पसंद का काम मिल जाता है तो ये सबसे बड़ा सुख है। वो काम अगर छोटा भी हो तो भी आपको बड़ा लगता है, और नापसंदी का काम बड़ा भी हो तो भी छोटा लगता है। प्रसन्नता ईश्वर का एक दिया गया बड़ा अनुपम वरदान है यार। प्रसन्न मन में ईश्वर का निवास होता है, ऐसा कहा है यार। ग्रंथ कहते हैं कि प्रसन्न मन में ईश्वर का निवास हुआ है। तो जो आदमी प्रसन्न है ना, ईश्वर साथ ही रहता है उसके। और जो आदमी मुस्कुरा नहीं रहा, चांडाल उसके इर्द गिर्द नाचते हैं। मैंने पढ़ा है ऐसा किताबों में। आप देखिए, जो आदमी हंसता नहीं है वो जब भी रूम में घुसेगा ऐसी मनहूसियत आती है कमरे में। आप कभी गौर करिए, आज के बाद करिए, आज तक हो सकता है आपने ध्यान ना दिया हो, आज के बाद गौर करिए। प्रसन्न मन ईश्वर का निवास स्थान होता है, ऐसा मैंने किताबों में पढ़ा है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने का पहला सूत्र मैं आज आपको दे रहा हूं, यू हैव टू बी हैप्पी 24/7। 24 घंटे 7 के 7 दिन मुस्कुराते हुए होने चाहिए। रात को 2 बजे भी कोई उठा दे तो खिलखिला के बोले, और भाई आज रात को 2 बजे कैसे यार। मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, खिलखिलाते हुए इस बिजनेस को करेंगे तो ये बिजनेस हो जाएगा यार। ये पहला सूत्र है, बड़ा साधारण सूत्र है लेकिन पहला सूत्र है। मुस्कुराते रहिए यार। और नेटवर्क मार्केटिंग में तो ये चीज बहुत आयत में होती है। इतनी तालियां बजाते हैं लोग, इतने एक्साइटमेंट होते हैं कि बाहर का आदमी अगर अंदर आ जाए तो बोले साला बावड़े हैं क्या ये। अभी कुछ हुआ नहीं, किसी ने गाड़ी नीली, मर्सिडीज नीली, कुछ हुआ नहीं, अभी क्यों चोर मचा रहे हैं, अभी क्यों हल्ला मचा रहे हैं। उसको क्या पता कि ये काम ही जुनून के लोगों का है यार।
शोर मचाने का है, धंधा बनाने का है। तो प्रसन्न मन होना जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग का पहला सूत्र मैं आपको दे रहा हूं। आज के बाद इस बात को ध्यान रखिए और मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त सी बात बताना चाहता हूं। उसके बाद जब तक आदमी प्रसन्न ना हो धंधा होता नहीं है। जब तक आप प्रसन्न नहीं होंगे धंधा नहीं। आपने कभी किसी उदासीन आदमी को अरबपति बनते हुए देखा है?